हाँ जी, कुछ कह रहे थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये उनका क्या कह रहे थे? हाँ, श्री राणा ही है, श्री राणा। हाँ बताओ भाई, क्या कह रहे थे? वो जो दिया था क्वेश्चन वगैरह कुछ किया कि नहीं किया? हाँ सर, किया था। सर किया है, भेजा भी है। हाँ आपने भेजा, मैंने देख भी लिया, रिस्पॉन्स भी कर दिया, कभी तो देख लिया करो। क्या बात कर रहे हो, इतना बेकार आदमी हो मतलब। तो कल हमने केवल फॉर्मूला के बारे में सोचा था, है ना? केवल और केवल फॉर्मूला के बारे में सोचा। उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्वेश्चन के बारे में भी सोचना तो हमारा ही काम है ना। तो जब ट्राई योरसेल्फ आपने किया होगा, कौन सा ट्राई योरसेल्फ पेज नंबर 124, जल्दी से निकालिए। अब सारे लोग एकदम शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ, हमेशा याद रखिएगा क्या दिया हुआ, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू दिया हुआ बेटा 45 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू दिया हुआ 60 डिग्री, और कह रहा है कि फाइंड करना है अपने को BC फाइंड करना है। ऐसे केस में सबसे पहले हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल। ट्रायंगल का हमने नोमेनक्लेचर कर दिया, दिस इज द ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे AB जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है, BC हमें निकालना है, तो ये लेंथ स्मॉल a हो गया। एंगल A हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री, और एंगल C जो है वो क्या दिया हुआ है बेटा, 60 डिग्री। ठीक है, ये लेंथ होता है C। तो हमारे पास साइन रूल में क्या हो जाएगा, A बाई साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई साइन B, सॉरी C बाई साइन C। ठीक है, तो A हमारे पास नहीं पता है, साइन A मतलब क्या हो गया, जल्दी से बोलो, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू C मतलब 10 है, अपॉन क्या हो गया, साइन 60 डिग्री। क्या कैलकुलेट कर लोगे, A इज इक्वल टू 10 साइन 45 डिग्री अपॉन क्या हो गया बेटा, साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब 10 तो अपने ही रह गया, 45 डिग्री मतलब 1/√2, और ये क्या हो गया बेटा, √3/2, मतलब क्या हो गया, 10√2/3, दिस इज इक्वल टू √3। तो मतलब क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 10√6 डिवाइडेड बाई 3। तो ऐसे करके वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एंगल्स पता है और साइड निकालना है। ठीक है, हम किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से विद द हेल्प ऑफ साइन रूल। क्या ये क्वेश्चन आया समझ में, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर, आ गया। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें देख करते जाना है, साथ में करते जाना है, ये नहीं कि रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, वीडियोज ऑन रखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि B cos B प्लस C cos C इज इक्वल टू A cos B माइनस C। यहाँ पे आपको बताया था, इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं तो कल भी हमने डिस्कस किया था, जब डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने आपसे कहा था कैलकुलेशन ना करते हुए कैलकुलेशन किया जाता है, बताया था ना। कैलकुलेशन नहीं करते हुए कैलकुलेशन करना, ये बहुत अच्छा आर्ट होता है। तो यहाँ पे हम पहले अगर इसको देखें ध्यान से, तो ये लाना है तो हम कैसे कैसे क्या करेंगे, B माइनस C पे पहुंचना है। तो देखो, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो A इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, cos B इंटू cos C, अब प्लस क्या होना चाहिए, साइन B इंटू साइन C, ऐसा कुछ होना चाहिए, होना चाहिए ना, बोलो यस सर। यस सर। ऐसा कुछ होगा तभी तो हम इसको Yes, sir. लिख सकते हैं। ओके, तभी तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है LHS से शुरू करोगे तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे B cos B और यहाँ पे है C cos C। B को क्या लिख सकते हैं, तुम्हें याद होगा, B बाई साइन B इज इक्वल टू होता है 2R, और C बाई साइन C इज इक्वल टू क्या होता है, 2R। तो यानी B को हम लिख सकते हैं 2R, क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन B, और C को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2R साइन C, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, दिस इज इक्वल टू क्या लिखे, 2R, यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलो, साइन B इंटू क्या हो गया, cos B, अब प्लस क्या हो गया, साइन C इंटू क्या हो गया, cos C। एग्री, ये 2R का 2 यहीं पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया R बाहर हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, जल्दी से बोलो, साइन 2B, और प्लस क्या हो गया, साइन 2C।
अच्छा, उसके बाद साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो आर इंटू यहाँ पे क्या हो गया 2 साइन, यहाँ पे क्या हो गया बी प्लस सी प्लस सी इंटू क्या हो गया कॉस, क्या हो गया Cos बेटा बी माइनस सी। अच्छा, बिकॉज ये ट्रायंगल में बात कर रहा है तो दिस इज इक्वल टू आर, यहाँ पे लिखोगे 2 साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए साइन ए इंटू क्या हो गया कॉस बी माइनस, माइनस ए। हाँ बी माइनस ए हो जाएगा, नया आया है टर्म, ठीक है। तो इसका पाई मतलब माइनस ए क्या था? 2r साइन ए, बोलो ना, बोलो तो सही से बोलो या फिर मत बोलो, ठीक है। तो 2r साइन ए इज इक्वल टू ए इंटू क्या हो गया कॉस बी माइनस। हमने इधर तो देख लिया, लेकिन देखो इसमें से देखो इसका कोई काम आ रहा है नहीं आ रहा है। हमने देखा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें क्या करना है ए लाना है, तो ये कैसे आएगा, तो इसको कैलकुलेट करना है। और इसमें कैलकुलेशन के डायरेक्शन अगर बदल गया तो समझ लो कि काम तमाम हो जाएगा। तो इसको हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन की डायरेक्शन को नहीं बदलना है। कर लो भाई दोनों कुछ, कहीं से सॉल्यूशन देख के छापा छापी मत करना, नहीं तो ये कभी पल्ले नहीं पड़ता है लोगों के। तुम्हें क्या, टीचरों के भी पल्ले नहीं पड़ते। जिसने देख के छापा ना सॉल्यूशन देखे तो 5 क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आएगा तो सांस अटक जाती है इसमें एकदम। बहुत ध्यान से खूब प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि ये अल्टीमेटली कैलकुलेशन में फंसता है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन आसान ले लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिटिल बिट डिफिकल्ट लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं भयंकर सा लेते हैं, लिया जाए भयंकर सा क्वेश्चन। यस सर। इजी तो कर नहीं पाते भयंकर से, यस सर तो ऐसे कर तो जैसे तुम करो, करना लिखना तो है नहीं, करना है, करना है, बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन है, ठीक है, सेट 2 का है। अब यहाँ पे आज क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सेट 2 का है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी, आज सबके वीडियोस बंद है, क्या बात है, आज स्ट्राइक पे आ गए हो क्या। अपॉन 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 13। तो कह रहे हैं देन, कह रहा है कि cos A इज टू cos B इज टू cos C क्या हो, इज इक्वल टू व्हाट। अब रेशियो निकालना है तो देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को घेरने के तरीके बता रहे हैं। अब ये देखो cos A cos B cos C, तो cos A इज इक्वल टू, अगर तुमने याद किया होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos B को अगर तुमने याद किया होगा तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। और cos C जो होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो अगर इनकी वैल्यूज मिल जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है इज इक्वल टू हमने के रख दिया, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 के, सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो गया 12 के, और ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 13 के। ऐड कर दिया तो क्या हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 36 के। तो ए प्लस बी प्लस सी जो हो गया वो कितना हो गया 18 के। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया फोर्थ से, तो a इज इक्वल टू आ गया 7 के, b इज इक्वल टू आ गया 6 के, और c इज इक्वल टू आ गया 5 के। अब अगर मुझे cos a निकालना है तो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। दिस इज इक्वल टू हो गया 5 के स्क्वायर, मतलब हो गया 25 के स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर अपॉन 2bc, मतलब 2 6 12 और 5 60 के स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे ये इससे माइनस हो जाएगा -13, ये हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो 12 के स्क्वायर अपॉन 60 के स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास cos A इज इक्वल टू 1/5 आ गया। इसी तरह cos B कैलकुलेट हो जाएगा। सर हम्म,
सर मेरे यहाँ पे अभी वो पावर कट हो गया था, तो सर आपने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है वो? क्वेश्चन करो बेटे, कुछ नहीं करो, कोई कंसेप्चुअल चीज डिस्कस नहीं की। ओके सिंह साहब, यस सर। cos b इज इक्वल टू क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 25k स्क्वायर प्लस क्या हो गया 49k स्क्वायर माइनस क्या हो गया 36k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 5 जा 35 2 जा 70k। 2/5 ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 13 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 38k स्क्वायर अपॉन 70k स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा 17 अपॉन 35। तीसरा क्या हो गया, इसी तरह cos c निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो 7 स्क्वायर 49 के स्क्वायर प्लस क्या हो गया 36k स्क्वायर माइनस हो गया 25k स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू 6, 7 6 या 42 2 जा 84k स्क्वायर। ये वाला माइनस हो गया तो 9 हो गया। ये हो गया तुम्हारे पास 58k स्क्वायर अपॉन 84k स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू हो गया 29 अपॉन 42। ओके, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो है वो रेशियो है, ध्यान से देखना। तो हमें निकालना है cos A इज टू cos B। इसके बाद भी कुछ बच्चे बहुत भयंकर काम करते हैं, उनको नहीं आता है रेशियो कन्वर्ट करना। 1/5 इज टू 17/35 इज टू 29/42। कर पाओगे कैलकुलेट? तो 5 35 और 42 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताओ एलसीएम क्या होगा। आता है कि नहीं, भूल गए? हाँ, आता है कि भूल गए? आता है, बच्चों बच्चों वाला कर रहे हैं तब भी नहीं, भूल गए? ये सब काम नहीं आने गए? कोई है क्लास में? क्या हो गया 5 इंटू 7 210 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, जल्दी से बोलो फटाक से, फटाक से कितना हो गया, 5 7 जा 35, 210 पक्का। इसी से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया 7 इंटू 2 इंटू 3 इज टू 35, तो 7 5 जा 35, 17 इंटू 2 इंटू 3 इज टू 29 42। तो क्या हो गया 29 इंटू 5 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन है, देख लेना। ठीक है भाई, चलें आगे चलें, कैलकुलेशन है, चेक कर लेना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इससे थोड़ा सा भयंकर क्वेश्चन लेते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अब आप लोग बोलोगे दो क्वेश्चन। यस सर। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ही क्वेश्चन तो सब चेक कर लेगा तुम्हारा। cos b माइनस सी प्लस बी क्यूब कॉस सी माइनस ए प्लस सी क्यूब कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 360। 360 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। आंसर है 120। वीडियो ऑन करो, करो। सर वो इक्वल टू 360 है? हाँ जी बेटे, 360 है, 360।
4 बजे है, 4:05 तक जितना कैलकुलेशन करो 5 मिनट का टाइम है। फर्स्ट टाइम है ना 5 मिनट, वैसे तो 2 मिनट का क्वेश्चन, 5 मिनट। सारे तिकड़म लगाओ, बैठो, बैठ के सोचते मत रहो, पेन चलाओ, पेन चलाओ, जो दिमाग में आता है उसको लिखने की कोशिश करो। लास्ट मिनट। कुछ कहना है, कुछ कहना चाह रहे हो? संस्कार कहाँ है क्लास में? यस सर है, फोन से इसलिए वीडियो ऑफ है सर। हो गया। हाँ तो भाई, हाँ बस बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 5 मिनट काफी है। हाँ तो चलो बताओ क्या क्या कर रहे थे हर चीज में?
सर इसमें ए क्यूब को पहले साइन ए में बदला, साइन क्यूब ए, उसके बाद बी माइनस सी को मैंने, और प्लानिंग क्या था इस क्वेश्चन को करने का? बिना सर प्लान इसमें पहले मैंने ए क्यूब को साइन में बदला, उसके बाद मुझे, क्यों? प्लानिंग मतलब होता है क्यों? सर क्योंकि मुझे उसको ए में लाना था और बी माइनस सी मुझे वहां पे क्या कहते हैं ए माइनस 2c दिख रहा था, तो दोनों ए में आ जाता। a-2c दिख रहा है, कौन a-2c? सर बी माइनस सी मतलब कॉस बी माइनस सी को, चलो बोलता है, उसका कोई मतलब रहता है। प्लानिंग क्या होता है? किसी चीज को करते हैं, इसमें एट रैंडम हम थोड़े शुरू कर देंगे। हाँ भाई राणा जी आप बताओ। हाँ सर, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये किया था कि मैंने आराम से बोलना, नहीं तो आज के बाद बोलने भी नहीं दूंगा मैं क्लास में, परमानेंटली म्यूट कर दूंगा। ऑप्शन है इसमें, आराम से। सर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये किया था कि जो ए क्यूब है तो उसको मैंने स्प्लिट कर लिया था ए स्क्वायर और ए में। तो जहां से मैंने ए को लिख दिया था 2r साइन ए, अब साइन ए को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस ए, ठीक है, और साइन पाई माइनस ए को ऐसे लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी। तो मैंने यहाँ से स्प्लिट करने का लिख दिया था ए क्यूब मतलब एक्सप्रेशन था हमारे पास ए क्यूब कॉस बी माइनस सी, इसको मैंने लिख दिया ए स्क्वायर 2r साइन बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी। इस तरीके से सारे एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर दिया और उसके बाद साइन ए प्लस बी 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी गारंटी बन गई मेरे पास। तो यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करता आगे। तो लास्ट में एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ गया कि आर ए स्क्वायर फिर ब्रैकेट के अंदर साइन 2b प्लस साइन 2c फिर प्लस आर बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन 2b प्लस साइन 2a प्लस आर सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन 2c प्लस साइन 2a। तो आगे सॉल्व कर रहा था मैं। हाँ भाई तिवारी जी, तिवारी साहब क्या बताइए। सर इसमें मैंने ए का ए इज इक्वल टू 2r cos ए मतलब लिख दिया और वैसे बी सी का भी कर दिया। 2r cos ए कब से होने लगा? तुम तो एकदम सत्यानाश कर दिया। 2r cos ए कब से होता? देखो सॉरी साइन 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 गलत चला गया। अरे तो मैं पहले ही से कह रहा हूँ कि बिना प्लानिंग के करोगे तो उलझ जाओ। तुम लोगों से जो मैं पूछना चाह रहा था वो तो तुमने बताया नहीं। हमने पूछा कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तो ये कर दिया तो वो कर दिया। व्हाट इज योर प्लानिंग? हमारे पास क्वेश्चन में प्लानिंग जो करते हैं, क्वेश्चन को घेरने की आदत होनी चाहिए कि हमें निकालना है एबीसी। एबीसी मतलब हो गया ए इज इक्वल टू 2r साइन ए, बी इज इक्वल टू 2r साइन बी, सी इज इक्वल टू 2r साइन सी। तो मतलब हमें जो वैल्यू निकालना है 8r क्यूब साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी की वैल्यू निकालनी है ना? अच्छा, यहाँ तक हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें अगर एबीसी निकालना है तो 8r क्यूब इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ओके इजंट इट? अब रही बात क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में हम जब देखते हैं तो एक्सप्रेशन काफी लेंथी सा है। तो ऐसे जब लेंथी एक्सप्रेशन होते हैं तो किसी एक को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? तो हमने देखा कि सीधे ए को ए स्क्वायर कर लें, फिर ए रेज़ टू द पावर 4 अपॉन ए कर लें, तो ये सब सोच के जाने दो। तो हमने सबसे पहला काम किया क्या, ध्यान से देखो। एलएचएस में एलएचएस का फर्स्ट टर्म ए क्यूब कॉस बी माइनस सी, कुछ हद तक श्रेय ने सही सोचने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे हो गया 8r क्यूब इंटू ए क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा साइन क्यूब ए इंटू हो जाएगा कॉस बी माइनस सी, ठीक है? तो 8r क्यूब को रखते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर ए रखा इंटू साइन ए को लिख देंगे साइन बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी। यहाँ से 8 था तो यहाँ पे हमने 4r क्यूब कर लिया इंटू साइन स्क्वायर ए और इंटू 2 साइन बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी। देखो सब कैलकुलेट करने जाएंगे ना तो बहुत सारी परेशानी आती है, ठीक है? तब तुम्हारा क्या होगा, कैलकुलेशन से ध्यान भटक जाएगा। ये होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस साइन 2b और प्लस हो जाएगा साइन 2c। कुछ याद होगा फॉर्मूला कि 2 साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस b
अब प्लस होता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे, ये हो गया 4r³, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो गया 2 साइन 2b। अरे साइन 2b फिर से वापस उसी डायरेक्शन में नहीं जाना है। साइन 2b को हम लिख सकते हैं 2 साइन b इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन c इंटू कॉस सी। एकदम से देखो क्वेश्चन, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन में आता है इसका, ये पिछले जमाने के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। पिछले जमाने समझते हो, जब हम लोग छोटे होते थे, तो इतना क्यों करें, एक लाइन फालतू क्यों लिखें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखोगे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 8r³, यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया साइन बी इंटू कॉस बी, अब प्लस हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया साइन सी इंटू क्या हो गया कॉस सी। इस तरह से हो गया। अब देखो इसका जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया, ध्यान से देखो, 8r³ आया, ए स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर है, और देखो यहाँ पे बी और सी इन्वॉल्व है, तो साइन बी इंटू कॉस बी, और यहाँ पे साइन सी इंटू कॉस सी। तो उसी तरह अगर सेकेंड को हम करें, सिंप्लीफाई करें, अब देखो ध्यान से, यहाँ से डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, b³ कॉस सी माइनस ए। ठीक है, c माइनस ए लिखेंगे, b³ जो है तो इसका मतलब 8r³ होगा, b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर b इंटू साइन b इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, प्लस प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर b साइन b इंटू कॉस b। b कहाँ से आ रहा है, c है ना, तो c आएगा ना, c साइन स्क्वायर b इंटू क्या हो गया साइन a इंटू कॉस ए। और तीसरा जो है, थर्ड जो है c³ कॉस a माइनस बी, तो दिस इज इक्वल टू लिखेंगे 8r³, यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर c इंटू साइन a इंटू कॉस ए, प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर c इंटू क्या हो जाएगा साइन b इंटू कॉस बी। तो इस तरह से हमारे तीनों टर्म हो गए। तो होता क्या है कि अगर सबको इकट्ठे लेके कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन लेंदी भी होता है और टाइम ज्यादा लगता है ना। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल लिखा हुआ, देखो ना तीनों टर्म सिमेट्रिकल है, a³ cos b माइनस सी, b³ cos c माइनस ए, c³ cos a माइनस बी, तो सिमेट्रिकली ही ब्रेक होगा ना। तो हम जो सबको एक साथ लेके चलेंगे तो क्या होगा, कभी इधर देखना पड़ेगा कभी उधर देखना पड़ेगा, इसमें क्या होता है कंफ्यूजन आता है। लेकिन एक को हमने कर लिया उसी फॉर्मेट में दूसरे को कर लिया, क्योंकि सिमेट्रिक है तो ब्रेक हमेशा सिमेट्रिक ही होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास है समस्या क्या है उसको सॉल्व करें। अब हम इस सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो सब में से देखो तुम्हारे पास अगर तुम देखोगे तो अरे कहाँ चला गया, यही तो गड़बड़ हो जाता है। कभी ऊपर से नीचे कभी नीचे से ऊपर, परेशान कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसके साथ प्लस वाला कौन हो जाएगा बेटा 8r³, यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो साइन स्क्वायर b इंटू क्या हो गया साइन c इंटू कॉस c, अब प्लस क्या हो गया बेटा जल्दी से बोलो साइन स्क्वायर b इंटू क्या हो गया साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब प्लस क्या हो गया बेटा जल्दी से बोलो 8r³, यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर c इंटू साइन a इंटू कॉस a, अब प्लस क्या हो गया बेटा साइन स्क्वायर c इंटू क्या हो गया साइन b इंटू कॉस b। ठीक है, यहां से देखो, अब देखना ध्यान से, अब जो हम करते हैं इस टर्म को देखते हैं ध्यान से, इस टर्म को ध्यान से देखो, ये वाला टर्म दिखाई दिया, तो यहाँ से और कोई टर्म ढूंढो जिसमें साइन ए और साइन बी कॉमन आ जाए, तो तुम देखोगे कि ये वाला टर्म है जिसमें साइन ए और साइन बी कॉमन आ जाएगा, बोलो यस और नो। और सब में से क्या आ जाएगा कॉमन, 8r³ कॉमन आ गया, जो मैंने अंडरलाइन किया है उससे आ गया साइन ए इंटू साइन बी कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये बता पाओगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन बी, यस और नो। ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। दूसरा Yes, जो sir. टर्म है सेकेंड टर्म है, तो इसकी प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आएगा। यहाँ से देखो साइन ए और साइन सी कॉमन लेते हैं, तो इधर से कौन दिखाई दे रहा है जिसमें साइन ए और साइन सी कॉमन ले सकते हैं, ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, जल्दी से बताओ फटाक से। प्लस क्या ले लिया, साइन ए इंटू क्या ले लिया, साइन सी। पहले में क्या बचा बेटा, साइन ए इंटू कॉस सी। अब प्लस क्या हो गया, कॉस ए इंटू साइन सी प्लस आखिरी वाला देखो ध्यान से, जो बाकी दोनों बचा हुआ है उसी को कॉमन लोगे। तो बाकी दोनों कौन सा बचा हुआ है, एक हमारा ये बचा हुआ है, ध्यान से देखो, और एक हमारा ये बचा हुआ है। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ फटाक से, क्या कॉमन आ रहा है, साइन सी। क्या आ रहा है, साइन बी इंटू साइन सी कॉमन आ रहा है। पहले में क्या हो गया, साइन बी इंटू क्या हो गया, कॉस सी, प्लस क्या हो गया, कॉस बी इंटू साइन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 8r³ तो हो गया। अंदर में देखो ये क्या हो गया, साइन ए इंटू साइन बी इंटू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, साइन ए प्लस बी। तो ये पिछले जमाने के क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो, जहाँ पे बहुत सारा लेंदी होता था, जहाँ पे ये पूछा जाता था। ठीक है, प्लस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, साइन बी इंटू साइन सी इंटू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, साइन ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, अब अगर इसको देखोगे, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया बेटा, साइन सी के इक्वल हो गया। बोलो हाँ या ना, किसके इक्वल हो गया, साइन सी, ट्रायंगल में। यस तो ये सर। हो गया साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये हो गया साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो क्या हो गया बेटा, 3 इंटू क्या हो गया, 8r³। यहाँ पे क्या हो गया, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। और ये किसके इक्वल हो गया बेटा, 3abc के इक्वल। और 3abc किसके इक्वल दिया हुआ है, 360 के। abc किसके इक्वल हो गया, 120 के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लिटिल बिट आपको डिफिकल्टीज के साथ क्वेश्चन में जो सिस्टमैटिक अप्रोच है वो आपको पता चल गया, इजंट इट। तो आपने इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपने फील किया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन लेंदी तो होते हैं लेकिन आसान होते हैं। ठीक है, चलो ओके, नाउ वी प्रोसीड फर्दर। आपने जब attempt लिया तो क्या नहीं लिखना, सर लिखना है, छापना नहीं है, ठीक है क्या करना है, छापने नहीं दूंगा इसमें। आपने अप्रोच देख लिया, क्योंकि तुम छापोगे ना तो वो वही हो गया, फिर वही पार्ट आ गया, क्या सॉल्यूशन देख के छाप लिया। तो अप्रोच आया समझ में कि एक को सिंप्लीफाई करना है ना, ठीक है सर, खुद से करेंगे। खुद से करना है, दोबारा करना है, दोबारा जितनी बार ना उतनी बार पूछना है। ठीक है ना, ठीक है हाँ। चलो, और क्वेश्चन पूछने लायक अभी तो है नहीं, पूछेंगे धीरे धीरे। एक और क्वेश्चन था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सोचते हैं पूछ ही ले। मैंने तो थोड़ी देर के बाद पूछेंगे। इसके बाद क्या होता है, आ जाओ थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लें। इसमें बाकी क्वेश्चन क्या था, आपके पास कोई डाउट हो इसमें से तो बताइए। सर ट्रायंगल्स में डाउट है मेरे को। कोसाइन रूल और नेपियर एनालॉजी में कोई दिक्कत है तो बताइए। जहां पे पूछ रहे हैं 41 से लेके 43, 44 से लेके 47, यू हैव सर क्वेश्चन नंबर 47 ट्रायंगल्स का। आपके पास दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी cos c इज इक्वल टू दिया हुआ है sin a अपॉन 2 sin b। तो 2 sin b इंटू cos c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin a। तो ये जो होता है वो होता है, क्या होता है, sin b प्लस c। अब प्लस क्या होता है, sin b माइनस c इज इक्वल टू दिया हुआ है sin a। ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू सी। अब दो एंगल अगर आपस में इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है अभी जो आप टारगेट में ये सब क्वेश्चन देख रहे हो, तो ये सब प्योर एमसीक्यू है, और इसी तरह के क्वेश्चन जेईई में आते हैं। अभी हम लोग कुछ सीखेंगे तो जेईई के क्वेश्चन और दिखाई देंगे। ठीक है, ओके।
तो हम लोगों ने कल कौन कौन सा सीखा था? साइन रूल सीखा था। साइन रूल में क्या था बेटा? a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c इज इक्वल टू 2r। फिर कोसाइन रूल सीखा था। cos a इज इक्वल टू क्या था बेटा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। cos b इज इक्वल टू क्या था बेटा? जल्दी से बोलो। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है। और cos c इज इक्वल टू क्या था बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2a। दूसरा होता है प्रोजेक्शन लॉ। कौन सा लॉ होता है बेटा? प्रोजेक्शन लॉ। तो आगे लिखो प्रोजेक्शन रूल या प्रोजेक्शन लॉ कहते हैं या रूल कह लो, प्रोजेक्शन लॉ। प्रोजेक्शन लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में छोटा है, ठीक है। जैसे मान लो a अगर लिखना है a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी के इक्वल होता है। b इज इक्वल टू अगर लिखना है तो a कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और c इज इक्वल टू a कॉस बी और प्लस क्या हो गया? b कॉस ए। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। ये लेंथ हमारा है A, ये लेंथ हमारा है B, ये लेंथ हमारा है C, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया AD। अगर मैं AD की बात करूं तो AD यानी अगर मैं BC की बात करता हूं तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया? BD प्लस क्या हो गया? DC। मतलब A इज इक्वल टू हो गया BD प्लस DC, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। राकेश कुमार 2 है। ये राकेश कौन है? इसको केमिस्ट्री कर दो, एक को केमिस्ट्री कर दो, एक को केमिस्ट्री, इसको केमिस्ट्री कर लो, ठीक है। और इसको फिजिक्स कर दो। बाकी इसमें कोड डाल दें, ठीक है, बस समझ जाएंगे हम। राकेश कुमार को 3 जगह बैठा दिए। एक काट देना। चलो, तो इसमें है BD है, ये C लेंथ है, एंगल B है, तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा C cos B और CD इज इक्वल टू हो जाएगा B cos C। हाँ, गार्ड साहब के पास रखता हूँ। A इज इक्वल टू हो गया C cos B प्लस B cos C। तो ये देखो कितना ही आसानी से ये चीज सॉल्व होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन रूल कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं बेटा? प्रोजेक्शन रूल। आगे समझ कर लोगे? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस प्रोजेक्शन रूल तो बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। चलो, अब देखो, अभी जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था उसको हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री यूज करके किया। क्या हम इसको प्रोजेक्शन रूल से कर सकते? इसको हम देखते हैं। लिखो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिखो। तो एक ही क्वेश्चन लिखो। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC in triangle ABC prove that क्या था एक्सप्रेशन? अभी जो भारी भरकम कैलकुलेशन करे थे वहां पे, इसीलिए नहीं कहते छापने के लिए। क्या प्रूफ किया? क्या था? सर A क्यूब cos B माइनस C प्लस cos B माइनस C प्लस क्या था? जल्दी से बोलो। B क्यूब cos C माइनस A प्लस क्या था? C क्यूब cos A माइनस B। ठीक है। A स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे लिख लिया 2R, क्या लिख लिया बेटा? साइन A इंटू क्या लिख लिया? cos B माइनस C प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिया 2R साइन B इंटू cos क्या लिख लिया? C माइनस A प्लस क्या लिख लिया? C स्क्वायर 2R साइन C लिख लेना इंटू cos क्या हो गया? C A माइनस B। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया A स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया? समझदार थे, क्या हो गया था? ये कौन सा पार्ट हो गया था? जल्दी से बोलो, क्या हो गया था? 2R इंटू क्या हो गया था? साइन साइन A प्लस B प्लस C साइन 2C
प्लस क्या आ गया था बी स्क्वायर, यहाँ पे 2r, यहाँ पे क्या आ गया था जल्दी से बोलो, साइन क्या क्या साइन बोलो, 2a sin 2c plus sin 2a साइन 2c प्लस क्या आ गया था साइन 2a, साइन 2a अब प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा जल्दी से बोलो, 2r into हाँ, में sin 2a plus sin 2b। साइन 2a और प्लस क्या हो गया Sin साइन 2। चलो ए स्क्वायर अपनी जगह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अंदर देखो ध्यान से, 2r साइन बी, देखो 2r यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो 2 साइन बी इंटू क्या हो गया कॉस बी, प्लस क्या हो गया 2 साइन बी साइन सी इंटू कॉस सी। एक को कर लेते बाकी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे देखो क्या हो गया 2r साइन बी इज इक्वल टू क्या हो गया बी हो गया, बोलो हाँ, हाँ बोल दो जल्दी से, यस सर। हाँ सर हुआ बोलो ये सर नो, और b इंटू क्या हो गया बेटा कॉस बी, अब प्लस ये क्या हो गया जल्दी से बोलो b इंटू यहाँ पे कॉस सी, प्लस क्या हो गया c इंटू क्या हो गया बेटा कॉस सी, cos c ठीक है। और कौन कौन यहाँ से बाहर कौन आ जाएगा जल्दी से बोलो, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 को बाहर ले लो, प्लस 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, जल्दी से बोलो फटक से क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, सर c cos a 2 प्लस स्क्वायर क्या हो गया जल्दी से बोलो, c cos c प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो, a cos a a cos a प्लस क्या हो गया c स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो, a cos a प्लस b cos b a cos a प्लस b, a cos b और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा 2 2 2 सब में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जल्दी से सिंप्लीफाई करो, ऐसा करो कि प्रोजेक्शन रूल यूज हो जाए, यहाँ पे ये 2 एडिशनल लिख लिया तुमने, 2 हटा दो, 2 एडिशनल 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे r ये हो जाएगा a स्क्वायर r, ये हो जाएगा b स्क्वायर r, ये हो जाएगा c स्क्वायर r। करो अब सिंप्लीफाई करो इसको, सब में से r कॉमन आ जाएगा, बोलो यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो फटाक से, a स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर b कॉस b प्लस a स्क्वायर c कॉस c, प्लस क्या हो गया b स्क्वायर c कॉस c, प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो b स्क्वायर a कॉस a, प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो c स्क्वायर a कॉस a, प्लस क्या हो गया c स्क्वायर b कॉस b। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कॉस b है, कुछ ऐसा करो कि a कॉस b और b कॉस a आ जाए, किसको रखें, ये देखो दोनों दिखाई दिया, बोलो यस सर, हाँ बोल दो, दिखाई दिया कि नहीं, यस सर, चलो करो, कार तो इसके साथ निकल जाएगा, अरे क्या कर रहा हूँ, घोच पोच हो गया, रुक जाओ, घोच पोच हो गया, कैलकुलेशन नहीं तो तुम लोग भी घोच पोच कर दोगे। लेट अस स्टार्ट विद बिगनिंग, ज्यादा घोच पोच नहीं करना है, तो जल्दी करने के चक्कर में घोच पोच हो गई। क्या था क्वेश्चन, अरे ऊपर चलो भाई, क्या था क्वेश्चन, a क्यूब cos a b cube cos b minus minus c plus ठीक है सर, b cube रुक जाओ a क्यूब कॉस b माइनस सी, आगे नहीं बढ़ना है, a क्यूब को हमने लिख लिया a स्क्वायर इंटू क्या लिख लिया बेटा 2r साइन a इंटू क्या लिख लिया कॉस क्या लिख लिया b माइनस सी, a स्क्वायर कॉमन हो गया, r आ गया, इसको क्या लिख लिया बेटा जल्दी से बोलो साइन 2b और प्लस क्या हो गया साइन 2c, ठीक है। a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे r हो गया, ये क्या हो गया 2 साइन b इंटू क्या हो गया कॉस b प्लस क्या हो गया 2 साइन c इंटू क्या हो गया कॉस c, a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2r साइन b मतलब b कॉस b और प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो c कॉस c, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, प्लस दूसरा क्या था बेटा b क्यूब कॉस क्या था c माइनस a, क्या आएगा सिमिलरली सिंप्लीफाई होगा b स्क्वायर आ जाएगा, बोलो हाँ, हाँ बोलो
अरे हाँ तो बोलो। हाँ सर। आगे क्या लिखूं? देखो ए स्क्वायर है बी कॉस बी सी कॉस सी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे जल्दी से बोलो? ए कॉस ए कॉस ए प्लस प्लस सी सी कॉस कॉस सी लिखोगे। प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर कर ले लो। सी क्यूब इंटू क्या हो गया? कॉस क्या हो गया? ए माइनस बी। क्या लिखोगे सेम फॉर्मेट में? बताओ। सिंप्लीफाई कर लो। प्लस क्या हो गया? ए बी स्क्वायर कॉस ए प्लस बी स्क्वायर सी कॉस सी प्लस क्या हो गया? ए सी स्क्वायर कॉस ए प्लस क्या हो गया? बी सी स्क्वायर कॉस बी। अब जो जो अंडरलाइन करते ध्यान से देखो, इसको इसके साथ करो। दोनों में से कॉमन क्या आ गया? जल्दी से बोलो। ए बी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? जल्दी से बोलो। ए कॉस बी अब प्लस क्या हो गया? बी कॉस ए। सी कॉस ए स्क्वायर सी और सी स्क्वायर ए वाला ये है, ठीक है। प्लस ए सी कॉमन ले लोगे, ए कॉस सी प्लस क्या हो गया? सी कॉस ए। ए। तीसरा वाला ये है और ये है, तो प्लस क्या ले लिया? बी सी कॉमन ले लिया, तो बी सी कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? बी कॉस सी प्लस क्या हो गया? सी कॉस ए सी कॉस बी। तो ये वाला किसके इक्वल हो गया बेटा? जल्दी से बोलो। ए बी सी। अभी प्रोजेक्शन फॉर्मूला से प्लस क्या हो गया? ए बी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 3ABC। तो प्रोजेक्शन रूल से ये थोड़ा सा आसान होता है, बशर्ते कि यूज करने आना चाहिए। तो ये जो है पार्ट जो है कैलकुलेशन का है, इसमें सॉल्यूशन देख देख के मत छापो, क्योंकि जितना सॉल्यूशन देख के छापोगे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जल्दी करो। डन सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है तुम लोगों को निकालना है? क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? क्या होता है? बोलो, जो जो बोलना है बोलो ना। इतना पहली बार सर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। तो ये हीरोइंस फार्मूला था। और वन बाई टू बेस इंटू हाफ हाइट। इंटू ठीक है, और क्या सीखे? सर अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 था सर इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बाप रे बाप, तुम लोग स्कूली पे टंग जाओगे। ऐसे 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 यार। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल रूट 3/4 ए स्क्वायर होता था, तो ए स्क्वायर बाई 4 क्या बोल रहे हो? कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी। अच्छा, और क्या सीखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल? पहले को एरिया ऑफ इसमें सीखा था कि हाफ इंटू ए इंटू मतलब ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, तो उसमें होगा हाफ इंटू ए इंटू बी साइन सी, या फिर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो हेडिंग डालो। तो ऐसे लग रहा है कि मैं 5वीं कक्षा में आ गया, जैसे पूछ दिया अचानक से एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे पता लगता है? जब हमें बेस और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट अगर ट्रायंगल में मालूम होते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड क्या होता है फॉर्मूला? अगर हमें तीनों साइड के लेंथ पता होते हैं तो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, दूसरा हो गया। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो थर्ड हमारे पास होता है, ध्यान से सुनना। तो पहला लिख लिया, ये किस तरह की? पहला जो हाफ बेस इंटू हाइट आपने लिखा है, उसमें ट्रायंगल किस तरीके का होगा? तो ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ए बी सी, और अगर आपको बीसी की लेंथ पता है और ये हाइट आपको एच पता है, करस्पॉन्डिंग हाइट, तो इसमें लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू बीसी इंटू एडी लगा देंगे। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मान लीजिए दूसरा हमारे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी
जिसमें हमें पता है ए लेंथ, बी लेंथ और सी लेंथ पता है। इसके केस में डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये डेल्टा होगा। तीसरा जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लो ये ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान से सुनना तीनों का, यहाँ पे एंगल बी आपको मालूम है, ये लेंथ क्या है बेटा ए, ये लेंथ है सी। अगर आपको दो साइड का लेंथ पता है, इंक्लूडेड एंगल पता है, इसके केस में डेल्टा इज इक्वल टू लिखते हैं 1/2 AB AC साइन बी। ठीक है, या फिर इसी में लिखा जाता है 1/2 AB साइन सी, 1/2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा BC साइन ए। एक हम इस एंगल्स का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें टू साइड्स का लेंथ पता होता है, टू साइड्स, एंड कौन सा पता होता है, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल पता होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या होता है, बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, ऐसा नहीं कर देंगे, करस्पॉन्डिंग हाइट पता होता है तब लेते हैं। जैसे कोई कहते हैं इस ट्रायंगल के एरिया बताओ, ये एबीसी ट्रायंगल है, ये लेंथ 5 है और यहां से ये परपेंडिकुलर लेंथ 4 है, बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ये 8वीं 9वीं 10वीं का पूछ रहे हैं, कुछ तो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट कर दोगे एक बार आप, मैंने ज्वाइन किया था अभी बीच में। 4 into 3 हाँ जी बेटा, कितना होगा बोलो। सर वो 3 half 4 into 5 4. हो जाएगा, तो तीन दोनों टोटल 6 इंटू 4 into 3. 4 इंटू 3. ये 5 है, क्या हो जाएगा 4 इंटू 5। बिल्कुल 4 आपसे, बिल्कुल आपसे यही एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकलेगा, और ये 3 हो जाएगा तो केवल 3 अगर लिखोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। हमने ट्रायंगल एबीसी का एरिया कहा था, ए किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, तो इसका एरिया जो है वो फिक्स नहीं है, समझे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग हाइट होना चाहिए। चल इस ट्रायंगल का एरिया बता, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बेस का जो लेंथ है बेटा 3 यूनिट है, और यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग हाइट है, यानी ये जो h दिया हुआ परपेंडिकुलर लेते हैं, ये 4 है। एबीसी का एरिया क्या होगा बताओ, एबीसी का एरिया स्क्वायर यूनिट। एबीसी क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो। ऐसे लग रहा है क्या पूछ दिया है, बोलो। 6 स्क्वायर यूनिट। Yes. 1/2 इंटू 4 इंटू 3, यानी बेस और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट। तो हाइट कोई जरूरी नहीं उस बेस के ऊपर ही हो, ठीक है, तो 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया, हेरॉन्स फॉर्मूला भी देख लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ भी नहीं क्लियर है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो, अब यहाँ से यहाँ के बाद जो है ना, तो ये 3-4 एरिया था। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगला फॉर्मूला, यानी फोर्थ फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू, कहता है कि ABC अपॉन 4R होता है। जहां पे ABC क्या होता है मालूम है ना, A, B, C आर द लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, और R क्या है बेटा, क्या कहते हैं इसको, जल्दी से बोलो, सर्कम रेडियस। क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस। कैसे होता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है इसका। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है बेटा, AB साइन C, और तुम जानते हो साइन C बाई साइन C इज इक्वल टू क्या होता है 2R, तो साइन C इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन 2R। बस डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AB लिख लोगे, C अपॉन क्या लिख लोगे 2R, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, ABC अपॉन क्या हो गया 4R। ठीक है, अरे ठीक है, हाँ तो हाँ ना कुछ तो बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन, डेल्टा इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी तक 2 ही 3 जाने थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे
खुरापात होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। ABC डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू S इंटू R। हाफ इंटू S इंटू, तुम लोग ऐसे दुखी होना तो हम भी दुखी हो जाते हैं, हम भी सोचते हैं कुछ भी बता दें। डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू S, वेयर S इज द सेमी पेरीमीटर, R is the in radius। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ध्यान से सुन लो। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ये हमारे पास इन सर्कल है, इसका लेंथ हमारा A है, ये लेंथ हमारा R है, ये लेंथ हमारा R है, ये लेंथ हमारा R है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है ऐसे, इसको मैं O कर लेता हूँ, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA और प्लस क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। पहले के एरिया 1/2 इंटू क्या हो जाएगा AR प्लस 1/2 इंटू BR प्लस 1/2 इंटू क्या हो गया CR। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू R, तो डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू S हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। R को कहा जाता है इन रेडियस कहा जाता है, ठीक है। जहां तक क्लियर है कि एकदम से दुखी आत्मा की तरह बन रहे हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया तो निकालना ही पड़ेगा ना। सीखो सीखो अभी, हाँ ऐसे रोते रहो। हाँ, अभिनव सिंह क्या ऐसा हो रहा है कि एकदम रोए जा रहे हैं, क्या ऐसा? सर लड़ाई हो जा रही है इधर, क्या डिस्टर्ब है। लड़ाई? कहाँ लड़ाई हो रही है, किस जगह लड़ाई हो रही है, कहाँ लड़ाई कर रहे हैं? सर ये जैसे गली का जो रोड है ना उस पे, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे, तो वो अपना काम कर। ये बड़ा बदमाश आदमी है। मेरे 4 दिन पहले हम भी थे, रात में पता नहीं कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, हम भी जाके सो गए आराम से कान में कॉटन डाल के। अरे अपना काम करो, ऐसे चलते रहते हैं। तो अब उसमें तुम कर क्या सकते हो ये बताओ? सर नहीं वो आवाज आ रही है ना इतनी, चिल्लाते रहते हैं तो। वही ना यार, मोह माया है ये सब। ऐसे ही किसी बच्चे ने भी फोन किया था, यही हॉस्टल में था, सर बगल वाले भैया गाना बजाते हैं, हम लोग कान में कॉटन डाल के स्पीकर लगा के हेडफोन लगा के बैठ जाए। ऐसी प्रॉब्लम दुनिया में, ऐसी प्रॉब्लम आते रहते हैं, हर प्रॉब्लम को हैंडल करने अभी केवल एक ही काम है, सब कुछ हो तो ऐसे मुंह बना हुआ था, मुझे लगा ट्रायंगल का एरिया नहीं समझ में आ रहा था। देखो इस ट्रायंगल के एरिया के डेरिवेशन वगैरह इसलिए तुमको बता रहे हैं ना, सो दैट कि यू गेट कंफर्टेबल। क्योंकि देखो फॉर्मूला बहुत सारी है, यूज कौन सा करना है, ठीक है ना, ये तो तुमको क्या करना होगा, प्रैक्टिस से आएगा ना। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अभी तक हम फॉर्मूला कौन सा सीखे थे, हाफ बेस इनटू हाइट, हेरॉन्स फॉर्मूला सीख लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री से ए बी साइन सी ऐसे करके सीख लिए थे। अब तो कह रहा है ABC अपॉन 4R भी होता है, R डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू S भी होता है। और ये जो आखिरी वाला हमने किया था इसे 10th में भी क्वेश्चन करा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 10th में। बाकी तुम लोगों सर ये ने समझ नहीं आया सर, आपने ए क्यों ले रखा है यहाँ पे? मतलब ये आपने ये लिख रखा है ना कि एरिया मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालने का, कि ट्रायंगल ऑफ एरिया BOC का मानने अगर, तो इसमें हाफ इंटू AR लिख रखा है आपने। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, और इसके लिए एक कान पकड़ो तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। हम 5वीं कक्षा के पढ़ाने के लिए तो बैठे नहीं है। टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है, रेडियस जो है परपेंडिकुलर है, बेस मिल गया, हाइट मिल गया, तो AR आ गया। 5वीं कक्षा में फिर से जाना पड़ेगा तुम्हें, फिर से कोई ट्रायंगल होता है, टेंजेंट जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है रेडियस, है ना, पढ़े थे ना, पढ़े थे ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ हाँ सर याद आ गया।
तो ये याद करवाने के लिए हम बैठे हुए हैं क्या यहाँ पे? पढ़े हुए नहीं, मारूंगा अभी एक थप्पड़ आपके। वही कोई ढंग का क्वेश्चन पूछो तो सही में लगे, है ना? हाफ इंटू ए इंटू आर लिखा होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। मतलब हर कुछ पढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ सब गायब है। क्या बोले थे? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी पहले कर चुके। ठीक है, अभी जो तुमने नहीं किया वो एक्स रेडियस नहीं किया। एक्स रेडियस समझते हैं? चलो अगला लिखो। अगला जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के एक फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे जो हर फॉर्मूला है ना उसका अपना सिग्निफिकेंस है। फिर से एक बार सुन लो, फिर से एक बार। जब हमें बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट पता होगा तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तीनों साइड का लेंथ अगर पता होगा तो अब क्या लगेंगे, क्या यूज करेंगे, जल्दी से बोलो। तब हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला। अगर तीनों साइड का लेंथ पता है और इन रेडियस सरकम रेडियस भी पता है। क्या पता है बेटा? तीनों साइड के लेंथ और सरकम रेडियस। ये अगर मुझे पता है तो ABC अपॉन 4R लिख देंगे। अगर मुझे इन रेडियस पता है, ठीक है, और मुझे सेमी पेरीमीटर पता है तो उसके केस में डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू एस लिख देंगे। डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? R इंटू एस। तो ये जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो ना, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूला है। यानी आप क्वेश्चन में देखोगे, मान लो कोई क्वेश्चन कहता है कि वी हैव अ ट्रायंगल, उसके साइड के लेंथ मान लो 2 3 4 है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। कह रहा है उसका रेडियस मान लो सपोज करो k है, उसका एरिया क्या होगा? ABC अपॉन 4k। अगर दिया हुआ है सरकम रेडियस दिया हो, इन रेडियस सरकम रेडियस दिया हो तो ABC अपॉन 4k। अगर मान लो इन रेडियस के दिया हुआ है तो तुम लिख दोगे ABC बाई 2 इंटू इन रेडियस। तो ये फॉर्मूला को अपने दिमाग में सेट करना होगा ना कि किस फॉर्मूला को कब यूज करना है। अब क्वेश्चन बताएगा ना, ये अभी तो हम थ्योरेटिकल सीख रहे हैं। अगला लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, डेरिवेशन तो कर ही देंगे, जल्दी से लिखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी, यानी कौन सा है? 6 है ना। डेल्टा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कहता है कि डेल्टा इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कहता है 2 साइन सी आता है। ओके, अब ये है तो ये इसमें क्या है कि हमें 2 एंगल्स पता होगा। जल्दी से बोलो, 2 एंगल्स पता होगा, यस और नो। और साइड सी जो होगा, यानी साइड सी जो होगा, जैसे 2 एंगल देखो, ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ABC बना लो। ABC ट्रायंगल हो गया, तो हमें क्या है बेटा? ये एंगल पता है, और उसमें एक साइड मान लो ये C पता है। तो इसके केस में अगर केवल C पता है तो इसके केस में डेल्टा इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन ए इंटू क्या लिखेंगे? साइन बी, और क्या लिख लेंगे? 2 साइन सी। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइडेड कंडीशन होगा, यानी रिस्ट्रिक्शन इसमें ये है कि भाई साइन ए का वैल्यू भी तो मिल जाना चाहिए, साइन बी का भी वैल्यू तो मिल जाना चाहिए, नोन होना चाहिए, और साइन सी का भी वैल्यू क्या होना चाहिए? नोन होना चाहिए। अब यहाँ पे बात उठती है कि अगर इस फॉर्मूला इसी तरह अगर मान देखो सी स्क्वायर यहाँ पे साइन ए है और साइन बी है, नीचे में साइन सी है, तो अगर मान लो तुमने ए स्क्वायर किया तो यहाँ पे साइन बी इंटू साइन सी अपॉन क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, 2 साइन ए। अगर तुमने यहाँ पे बी स्क्वायर किया तो क्या हो गया? साइन ए इंटू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, साइन सी अपॉन क्या हो जाएगा? 2 साइन। अब कहोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो डेल्टा इज इक्वल टू मुझे मालूम है, क्या मालूम है? ABC अपॉन क्या होता है बेटा? R। मालूम है कि नहीं मालूम है तुम्हें? मालूम है। अच्छा, पहला वाला मुझे करना है सी स्क्वायर करना है। सी स्क्वायर करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर इंटू AB अपॉन 4RC लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से डिवाइड कर दिया। अच्छा, सी स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ? जल्दी से बोलो, 2R साइन ए इंटू क्या लिख सकता हूँ? 2R साइन बी। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 4R तो अपनी जगह है ही, इंटू क्या लिख सकता हूँ? 2R साइन सी लिख सकता हूँ। तो 4R से ये दोनों कैंसिल हो गया और R से ये R कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? जल्दी से बोलो, सी स्क्वायर साइन ए इंटू क्या मिल गया? साइन बी अपॉन में क्या मिल गया? साइन सी, और क्या? 2 साइन सी, 2 था ना, 2 साइन सी। तो ये डेरिवेशन हो गया।
अगर मान लो तुम्हें कहता है सेकेंड डेरिवेशन करो, तो देखो ध्यान से, डेरिवेशन में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। हमें ये मालूम है ए बी सी अपॉन 4r, मुझे क्या करना है ए स्क्वायर, तो हमने क्या किया ए A से स्क्वायर multiply अलग कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया बी सी अपॉन 4r इंटू ए। अच्छा, तो ये ए स्क्वायर हो गया, बी सी को क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, 2r 2r साइन sin b इंटू क्या लिखेंगे 2r साइन सी, अपॉन में क्या हो गया जल्दी से बोलो 4r इंटू और क्या r 2r 2r sin a। फिर से कैंसिल कर देंगे, 2r कैंसिल, 2r से ये कैंसिल 2 आ गया, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो ए स्क्वायर क्या हो गया sin b into sin c divided by 2 sin a। अपॉन क्या हो गया बेटा साइन ए। The 2 2 sin. the 2 sin a। आई बात समझ में? तो ये एक डेरिवेशन फॉर्म है, ठीक है, आई बात समझ में, हाँ या ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये तरीका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, दिस इज द वे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक रिलेशन है, डेल्टा है, देखना ध्यान से, ये 6 के बस चले आगे कि नहीं, रुक जाएं। डेल्टा इज इक्वल टू, ध्यान से फॉर्मूला कम से कम, डेल्टा इज इक्वल टू ये मालूम है ए बी सी अपॉन 4r, और डेल्टा इज इक्वल टू ये भी मालूम है r इंटू एस, यही मालूम है, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, r इंटू एस इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी सी अपॉन 4r। आई बात समझ में? तो क्या हो गया 4 इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी सी अपॉन एस, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ, हाँ तो बोलो। Yes, sir. yes sir। यस सर लिख सकते हैं। Yes, sir. और s को हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, by 2 ठीक है, इधर 2 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देगा तो 2 आ जाएगा, तो किसका मतलब 2 इंटू आर इंटू एस, आर इंटू स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो कितना अच्छा अच्छा रिजल्ट आएगा, और ऐसे क्वेश्चन में घुमाएगा, ठीक है भाई, बोलो हाँ, चले आगे। Yes, sir. सर ये सब रिजल्ट याद रखने हैं हमको? नहीं नहीं, मुझे याद रखना है, मुझे आईआईटी का एग्जाम देना है, नहीं सर, मतलब ये लास्ट वाला जैसे आपने बोला ना। मुझे याद रखना है, ठीक है, हम वैसे ही पढ़ा देते हैं कुछ भी ना, मुझे याद रखना है सर, ठीक है, ये बेवकूफों वाला क्वेश्चन नहीं चलेगा। चलो एक क्वेश्चन है, लिखो, अब क्वेश्चन करते हैं। इसके यहाँ से देख लेना, सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करना, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल जब तक नहीं करोगे तुमको आइडिया नहीं मिलेगा हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू गो। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, लिखो, इफ लेट h1 s2 s3, टारगेट एकदम बंद रहना चाहिए, जो क्वेश्चन करवाना है वो करवा देंगे। लेट h1 s2 s3 be the altitude of a triangle ABC, h1 s2 s3 be the altitude of triangle ABC from vertices A, B and C respectively। एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स से हम अल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हैं, जो h, जिसका लेंथ क्या है बेटा h1 h2 एंड s3। देन प्रूव दैट, कह रहा है कि तब आप प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, देखो ध्यान से प्रूफ करना है, 1/h1, देखो क्या होगा कि मैनिपुलेशन आएगा तो आराम से करो, 1/h1 प्लस 1/s2 माइनस 1/s3 इज इक्वल टू ab cos स्क्वायर c/2 अपॉन a प्लस b प्लस c इंटू डेल्टा। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइडेड कंडीशन ये है, ध्यान से देखना, ABC हमारा ट्रायंगल है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये हमारा h1 लेंथ है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये हमारा लेंथ है h2, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया,
ये लेंथ है हमारा क्या है बेटे S3, ठीक है। अब देखो 2AB cos स्क्वायर C/2 है। अब तुम देखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी डेल्टा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डेल्टा के टर्म में, तो हिंट ये होता है कि डेल्टा के टर्म में, ये हिंट्स में डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। इसका लेंथ क्या होगा बेटा, जल्दी से बोलो, BC का लेंथ क्या होगा A, तो 1/2 A इंटू क्या लिखेंगे H1। H1 तो H1 इज इक्वल टू हो गया बेटा 2 डेल्टा अपॉन A, ठीक है। इसी तरह H2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन B, ठीक है। यस और S3 की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन C। कौन सी अब हमें निकालना है LHS। LHS ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है बेटा 1/H1 प्लस 1/S2 माइनस 1/S3। तो दिस इज इक्वल टू A अपॉन 2 डेल्टा प्लस क्या हो गया B अपॉन 2 डेल्टा माइनस क्या हो गया C अपॉन 2 डेल्टा। दिस इज इक्वल टू हो गया A प्लस B माइनस C अपॉन क्या हो गया 2 डेल्टा। ये ना होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर अच्छा, अब इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है बेटा, A प्लस B प्लस C लाना है। देखो पहला हिंट समझ में आ गया, डेल्टा के टर्म में लिखना। अब डिनोमिनेटर में क्या लाना है, A प्लस B प्लस C, ठीक है। बोलो यस और नो। तो दिस इज Yes, इक्वल हो गया A प्लस B माइनस C इंटू हो गया A प्लस B प्लस C। देखो 2 3 4 अपने आप गायब होगा, 2 डेल्टा इंटू क्या हो गया A प्लस B प्लस C। कोई दिक्कत इसमें? नो सर No, sir. यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो ये क्या हो गया A प्लस बी होल स्क्वायर अब माइनस C स्क्वायर, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, बोलो। यस सर अपॉन में क्या हो Yes. गया 2 डेल्टा इंटू A प्लस B प्लस C। कोई दिक्कत? हाँ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, यही तो दिक्कत है यार, ये भाग कहाँ जाता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2AB अपॉन क्या हो गया बेटा 2 डेल्टा इंटू क्या हो गया A प्लस B प्लस C, ठीक है। और दूसरा है कि cos C/2 के टर्म में आ रहा है, किस टर्म में आ रहा है, cos C/2। cos C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2AB cos C। हाँ यस सर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2AB अब प्लस क्या लिख लेंगे 2AB cos C। कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन में क्या हो गया, जल्दी से बोलो 2 डेल्टा इंटू A प्लस B प्लस। दोनों में से कॉमन क्या आ गया सर, जल्दी से बोलो 2AB कॉमन आ गया। 1 प्लस क्या हो गया बेटा cos C अपॉन क्या हो गया, जल्दी से बोलो 2 डेल्टा इंटू A प्लस B प्लस C। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, और 1 प्लस cos C जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर C/2, ठीक है ना। तो लिख लो, तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो 2AB cos स्क्वायर C/2 अपॉन डेल्टा इंटू A प्लस B प्लस C। और यही तो प्रूफ करना। दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस यस सर चलो कर लो, बिना देखे कर लो, ये नहीं कि देख के छापना, बिना देखे करो, क्योंकि इसमें जितना करोगे खुद से उतना आएगा। देख देख के छापोगे तो फिर कोई दिक्कत। अरे टाइम कब खत्म हो गया? चल एक काम कर, टारगेट निकल पेज नंबर 130 पे, 130 जल्दी निकल 130 निकाला। वहां पे 2 रिजल्ट है, 2-3 रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं ऊपर में, सबसे ऊपर में मार्क कर लो, डेरिवेशन फाइंड करके आना। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो डिराइव फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो भी ये 4 है। उसके बाद पेज नंबर 128 पे आ जा। कहीं पे MN थ्योरम दिखाई दे रहा है?
यस सर बेटे ये कंक्लूजन वाला है, अभी गिव अप मत करना है। mn थ्योरम दिखाई दे रहा है, m/n थ्योरम, यस सर। इसका डेरिवेशन फाइंड करके आना। डेरिवेशन करो, जब तक डेरिवेशन नहीं करोगे इसके पता ही नहीं चलेंगे किस डायरेक्शन में जाना है तुम्हें, ठीक है? पता ही नहीं चलेगा। अभी जैसे तुमको पता ही नहीं चल रहा था हिंट कहाँ से मिलेगा, कौन चीज है, किस डायरेक्शन में जाए, यही गड़बड़ हो रहा है। ये प्रैक्टिस से दूर होगा, ठीक है? और इसमें एक चीज याद रखना, एक डायलॉग है इस चैप्टर का कि कैलकुलेशन करना बिना कैलकुलेशन किए, डू द कैलकुलेशन विदाउट डूइंग कैलकुलेशन। ये बड़ा खतरनाक होता है। उसमें क्या होता है, पूरा लॉजिकल, क्योंकि कैलकुलेशन भटकेगा तो वो भटका के बड़ा सा कर देगा, उसके बाद उसको छोटा करते करते तबाह हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ करना है क्या है, एक्सरसाइज 20.5 20.5 तो आपने पहले ही बोल दिया था ना। 20.6 ले लो। एक्सरसाइज 20.6 को थोड़ा सा प्लस माइनस करके आना, ठीक है? ठीक है सर। बस, और एक क्लास और लगेगा ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स, ठीक है? और उसके बाद ये हो जाएगा चौपट खत्म। एक क्लास और है, फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हुए वो बता देंगे, और कुछ रिजल्ट्स है, मतलब एक क्लास और है, थर्सडे को खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे डाउट और प्रैक्टिस की बात है बढ़ जाएगी। चलो ठीक है। थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक यू सर। सर।